Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called Indian 2 जो कि हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। और जैसे ही इसका अच्छा प्रिंट आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना इस मूवी को आप लोगों के लिए लेकर आया जाए। और वैसे भी अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स की टॉप ट्रेंडिंग में नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही थी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि देश में हर जगह कूड़ा करकट फैला हुआ है। और अगर उनसे पूछे कि भाई अगर हमारी जगह पर तुम इतना पैसा लेते हो मगर सफाई नहीं करते हो, जिसके रिप्लाई में ये सुनने को मिलता है कि शहर के नामी गिरामी सेलिब्रिटीज, एयरपोर्ट्स और नेताओं के घर साफ कर लेने के बाद में, मतलब उनके आसपास का एरिया क्लीन कर लेने के बाद में, अगर हमारे पास टाइम और पैसा बचता है तो ही हम इस शहर की रक्षा कर पाते हैं, क्योंकि जितना पैसा मिलता है वो तो उन्हीं के लिए ही मिलता है। तो इसके लिए कम से कम बजट तो होना चाहिए ना, जो कि हमारे पास है नहीं। अब यहाँ पर ये बंदा अपने फ्रेंड्स के साथ में ग्रीन स्क्रीन पर कार्टूनिश एनिमे बना करके उन लोगों को एक्सपोज किया करता था जो कि ऐसे बुरे काम किया करते। और यहीं पर हम इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर्स को भी देख पाते हैं, यानी कि चित्रा वरदराजन, दिशा और तंबेश। ऐसे वीडियोस बनाने के बाद में इनका जो यूट्यूब चैनल होता है बार्किंग डॉग, वो अच्छा रन करने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि दिशा के पड़ोस में रहने वाले एक हेल्थ मिनिस्टर को रेड पड़ी घर पर और उन्हें उठाकर ले जाया गया। और ये पता लगा कि उन्होंने करीब 1000 करोड़ का घपला किया था। वहीं नीलेश के पास में भी एक वीडियो आता है जहां पर एक गांव का लड़का अपनी स्टडी के लिए लोन लेकर पढ़ाई करने के बाद में बीए जैसे ही कंप्लीट करता है, मगर टाइम पर अपना लोन न चुका पाने की वजह से वहां पर बैंक के कुछ लोग आकर उससे जबरदस्ती पैसा मांगते हैं। अब नॉर्मली लोन तो 10 साल का हुआ था मगर अभी सिर्फ 2 साल ही हुए थे। और इस बार बैंक ने इस पूरी रिकवरी प्रोसेस को किसी अमित ग्रुप को बेच दिया होता है। और यहाँ पर अमित ग्रुप के लोग आकर इनको धमका रहे होते हैं कि पैसा जल्दी दे, अगर जल्दी पैसा नहीं दिया तो तेरी माँ बहनों को नंगा करके पूरे के पूरे समाज में वीडियो शूट करवा दूंगा। और एक बार जब वरदराजन रोड से निकल रहा होता है तो तभी ऊपर की बिल्डिंग से एक लड़की कूदकर जान दे देती है। पता लगता है कि वहां के मिनिस्टरों ने घूस खाने के लिए उस पर नकली इल्जाम लगाया कि जाली मार्कशीट के साथ में नौकरी पाना चाहती थी, और पुलिस के पकड़े जाने के डर से उसने खुद ने आत्महत्या कर ली। वरदराजन का पूरा नाम होता है चित्रा वरदराजन, आगे अपनी मम्मी का नाम लगाता है तो हम इसे चित्रा के नाम से प्रोनाउंस करेंगे। तो बेसिकली चित्रा को मालूम तो चल चुका था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और वो धरना देने के लिए रोड पर ही बैठ जाता है, मगर पुलिस वाले ज्यादा चालाक थे जो कि इसे चांटे लगाकर थाने में धर लेते हैं। कि तभी उसकी एक और बेस्ट फ्रेंड आरती आकर उसे छुड़वाती और कहती है कि तुम्हारा और मेरा अमेरिका जाने का सपना था, अगर यूं ही इन फालतू के लफड़ों में पड़ते रहोगे तो ना तो कभी यहाँ से ऊपर उठ पाओगे और ना ही कभी अमेरिका जा पाओगे। जहाँ पर चित्रा कहना था कि देखो आरती, मुझे इंडिया में ही रहना है, यहाँ के जितने भी दुख दर्द हैं उनसे जितना ज्यादा निपट सकूं उतना ज्यादा तो निपट कर ही रहूंगा, मगर अकेले ये सब करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इन्हें जरूरत थी एक ऐसे शख्स की जो कि इन घूसखोरों को जड़ से उखाड़ सके। तो ये सभी एक हैशटैग रन करते हैं, कम बैक इंडियन। अब ये टैग पूरी की पूरी दुनिया में फैल जाता है। एंड देन इनको एक फ्रेंड से मालूम चलता है कि इंडियन नाम का एक शख्स जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, उसे ताइपे के अंदर देखा गया है। मीनवाइल मैक्सिको में एक बहुत ही शानदार गाना शूट हो रहा होता है, जहां पर दिखाया तो कोई और ही बिजनेसमैन गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग को ट्वीक करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर विजय माल्यान की बातचीत हो रही थी, जो कि खुद के कैलेंडर शूट के लिए लड़कियों पर अथाह पैसा खर्च रहा था। और उसकी खुद की लिकर कंपनी भी थी और ऊपर से एयरलाइन भी खुद की रन होती थी। तो यहाँ पे सारे सेगमेंट वैसे ही कुछ दिखाए गए थे।
तो ये बिजनेसमैन ऐश करता कराता अपने यॉट पर आ जाता है, लेकिन तभी उसके अंदर बिजली की खराबी आ जाती है। तो यहाँ पर लीड कैरेक्टर की एंट्री होती है, यानी कि सेनापति जी की, जो कि है नन अदर देन कमल हासन जी, जो कि आते के साथ ही इनको वर्म कला आती होती है, यानी कि पॉइंट्स कुछ मालूम होते हैं कि बॉडी में कहाँ पर कितने प्रेशर के साथ में प्रेस करने से सामने वाले की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। तो वो पूरे गार्ड्स की ऐसी की तैसी कर देते हैं एंड देन पहुंच जाते हैं बिजनेसमैन के पास में। अब यहाँ पर इस मूवी के अंदर जो थोड़ी सी टैक्टिक्स का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जिस बिजनेसमैन को मारा जाए उसके साथ उसी लैंग्वेज में बातचीत करी जाए, तो मराठी कॉन्वर्सेशन आती है यहाँ पर। और वर्म कला में माहिर हमारे सेनापति जी गुलशन ग्रोवर की एक ऐसी नस दबाते हैं जिससे कि शरीर लड़की की तरह परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। और उसका गुनाह ये था कि अमित ग्रुप वही हैंडल किया करता था और बैंकों से सारी की सारी ऐसी रिकवरी थिंग्स खरीद करके गरीब लोगों को लूटा करता था। इसलिए उसको मारने के बाद में उसी के कछुए पर सेनापति जी लिखकर चले जाते हैं कि दुनिया को कसोटने वाले अब दुनिया तुझे कसोटेगी। ये खबर जब सीबीआई तक पहुंचती है तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू इन्हें पता लग जाता है कि ये तो फ्रीडम फाइटर है, जो कि आज से करीब 40 साल पहले एक्टिव था, बाद में इंडिया से ही चला गया था और अब वापस से लौट आया है, यानी कि वीरासेकरन सेनापति। मीनवाइल चित्रा का ताइपे के अंदर एक फ्रेंड होता है जो कि ढूंढता ढांढता पहुंच जाता है सेनापति को उसी की लोकेशन पर। अब यहाँ पर सेनापति जी काफी सारे बच्चों को वर्म कला सिखा रहे होते हैं। इस वर्म कला के अंदर वही मैंने आपको बताया कि कुछ सिग्निफिकेंट बॉडी पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर डाल देने से बॉडी या तो चोक हो जाती है या फिर कुछ टाइम के लिए काम करना बंद कर देती है। चित्रा का फ्रेंड उन्हें बताता है कि अब इंडिया को आपकी जरूरत है, जहाँ पर वो खुद बताते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से इस हैशटैग को फॉलो कर रहा था और वैसे भी जब तक शरीर को दवाई की जरूरत नहीं होती तब तक उसे दवाई देनी भी नहीं चाहिए। तो अब भाई साहब पहुंच जाते हैं इंडिया, मगर इंडिया में आने से पहले सीबीआई इन्वेस्टिगेटर प्रमोद वहां पहुंच जाता है। अब सेनापति जी ने इस वक्त अपने फेस पर प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन प्रमोद को इस बात की इंफॉर्मेशन थी कि 10 घंटे से ज्यादा अगर कोई प्रोस्थेटिक चेहरे पर लगा रहता है तो बॉडी का जो पसीना है वो सर से लेकर गाल से आता हुआ गले के यहाँ पर आकर भर जाता है और वही गोल गोल गुंटा उसको दिखाई पड़ जाता है, तो वो आकर सीधा सेनापति को पकड़ ही लेता है। मगर धन्य हो एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी की, जिनकी खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से वहां पर ऊपर से छत गिर जाती है और भागने में हमारे सेनापति जी कामयाब हो जाते हैं। एंड देन इंडिया आने के बाद सबसे पहला ट्वीट करते हैं कि इंडियन इज कमिंग सून। पूरे देश में खुशी की लहर आ चुकी थी, हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और इसी के साथ आने के बाद वो एक वीडियो भी पब्लिश कर देते हैं कि जो भी हरामखोर दलालीगिरी करने वाला दल्ला, मोटे बिजनेस में गरीबों को नुकसान पहुंचाने वाला बिजनेसमैन, गवर्नमेंट जॉब के नाम पर हरामखोरी करता हुआ इंसान और इसी के साथ तुम आम लोग जो कि अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाते, तुम सभी की मैं उंगली करूंगा। मतलब वही वर्म कला वाली, तो जितना जल्दी संभल सको संभल जाओ। इसी के साथ डेमो देने के लिए वो यहाँ पर बुला लेते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी, और उनको एक ऐसी जगह पर उन्होंने उंगली करी होती है कि बस वो गा ही रहे होते हैं, मतलब भजन ही गा रहे होते हैं और 28 दिन तक जब तक मरेंगे नहीं तब तक गाते ही रहेंगे। अब इस वीडियो को जितने भी धूर्त लोग होते हैं, यानी कि करप्ट लोग, ये सभी देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब तो हमारा नंबर जरूर आएगा। मीनवाइल प्रमोद सेनापति जी की लोकेशन ट्रैक करके सीधा वहां पर पहुंच जाता है, मगर पहुंचते के साथ ही उसे मालूम चलता है कि अब तक तो सेनापति जी भगली हैं यहाँ से, और तभी उन्हें उनकी एक वर्म कला की किताब भी मिल जाती है। अब यहाँ पर जो ये एडवर्टाइजमेंट टीम बैठी होती है, इन्होंने ये देखा था कि सेनापति जी कह रहे थे कि अकेले ये सारा काम उनके लिए करना पॉसिबल नहीं है, उन्होंने ये सारा काम हम लोगों के मत्थे भी छोड़ा है, यानी कि अगर हमारे माता पिता भाई चाचा चाची बहन अगर उल्टा काम करते हुए दिखाई पड़े तो वीडियो रिकॉर्ड करें, उनकी शिकायत करें, कानून को उनके हवाले करें। तो ये लोग भी अब सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब जैसे कि सबसे पहले चित्रा अपने फादर की इन्वेस्टिगेशन करता है, मगर उसका फादर इनोसेंट निकलता है। दिशा अपनी मम्मी की इन्वेस्टिगेशन करती है और वो घूस खाते पकड़ी जाती है। वही नीलेश अपने मामा के
ढाबे पर जाता है जो कि खराब खाना बनाया करता था, तो वो भी पकड़ा जाता है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है एक बहुत बड़ी शादी में, जिसके अंदर दुल्हन बोलती है कि मैं तो हीरो का हार ही पहनूंगी और मुझे ला कर दो। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये अंबानी जी की बात हो रही है कि कैसे वो अपनी शादी में, मतलब बेटी की शादी में, अंधा पैसा खर्च करने में एक पल नहीं रुक रहे थे। और रेफरेंस के लिए बताया गया कि ये फैमिली भी गुजराती है, इनका भी बहुत बड़ा बिजनेस है और शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं और ऊपर से बेटा भी मोटा है, जैसे अनंत अंबानी। जैसे मतलब विजय मालियन के लिए रेफरेंसेस दिए गए थे, वैसे यहाँ पर अंबानी जी के लिए भी रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर मेन मोटी बात आती है कि उस हार को लेने के लिए ये भाई साहब पहुंचा होता है अपने बायोमेट्रिक रूम में, जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ होता है। मतलब इसको टट्टी भी करनी है तो भी वो गोल्ड के शिटपॉट में ही करेगा। लेकिन यहाँ पर पहुंचा होता है सेनापति और वो उसका एक ऐसा बटन दबाता है कि वो घोड़े की तरह मिमियाना शुरू कर देता है और चलना शुरू कर देता है। मतलब जब तक मरेगा नहीं तब तक चलता ही रहेगा। और अब तो आरती ने भी ये वीडियो देखा होता है जहाँ उसका भाई, जिसको डॉक्टर की डिग्री मिल चुकी होती है, वो किसी औरत का इलाज कर रहा होता है। अपेंडिक्स उसे मालूम नहीं होता है तो वो गलत जगह चीरा फाड़ी करके वापस उसे सिल देता है और इंसान की जान चली जाती है। इस बात से वो अपनी फैमिली को कोसती है कि आखिर तुम कैसे माँ बाप हो, इस लड़के को झंडू को कुछ आता जाता था नहीं, तुमने खाली अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कि हाँ भाई तुम्हारा बेटा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, इसलिए घूसखोरी करवा करके इसको, जैसे कंपाउंडर गिरी करनी नहीं आती थी, सर्जन बना डाला। देखो आज इस गधी के चक्कर में एक इंसान की जान गई है। अब इसका जवाब कौन देगा? मगर परिवार वाले तो इसको उल्टा ही रेपटा धर देते हैं। मीनवाइल सेनापति पहुंचा होता है पंजाब। अब यहाँ पर रेफरेंस किस बिजनेसमैन का था वो तो मैं पता नहीं लगा पाया, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे फर्स्ट वाला विजय मालियन था, सेकंड वाला अंबानी था, ये थर्ड वाला कौन हो सकता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बेसिकली हुआ यह था कि इस बंदे ने जॉब्स के नाम पर बहुत सारे एग्जाम निकलवा दिए, एग्जाम की फीसेस भी हो गई, लोगों से ठूस ली और फिर जॉब भी सिर्फ उन्हीं को दी जो कि रिश्वत देने के बाद में सीट लेने के लिए तैयार थे। मतलब कि लोगों को टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, माइंड वेस्ट, सब कुछ वेस्ट किया इसने। और अब ये खुद मार्स पे जाकर के रहना चाहता होता है क्योंकि धरती उसे लगता था रहने के लायक नहीं है। तो ये 2030 का कॉन्सेप्ट था इसके माइंड में। लेकिन वर्म कला में माहिर वीरासेकरन पहुंच जाते हैं यहाँ पर उसकी ऐसी तैसी करने के लिए। अब अनफॉर्चुनेटली उसका भी ऐसा पॉइंट दबा देते हैं कि बॉडी से सारा पानी निकलने लगता है उसका, और वो भी ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब यहाँ पर जो भी ये एडवर्टीजमेंट टीम वाले थे जिन्होंने अपने घर वालों के खिलाफ जो भी इंक्वायरी पुलिस में दी थी, तो हर कोई पकड़ा जाने लगता है। जैसे कि दिशा की मम्मी को उठा करके ले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मूर्ति की जीजा जी को उठा करके ले जाते हैं पुलिस वाले, नीलेश के मामा को उठा करके ले जाते हैं। और अब तो इन्हें देख करके जो घर के बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी अनशन काम कर रहे होते हैं, वो भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा करके उनको पुलिस के ठिकाने लगवा रहे होते हैं। मगर उल्टे एवज में उनसे झापटे भी खा रहे होते हैं कि तू तो मेरा बेटा है, मेरे को पुलिस में पकड़ा रहा है, मैंने तो तेरी शादी के लिए बहुत सारी चीजें सोची थी, मगर गलत करोगे तो यही होगा। अब एक तरीके से मूवी में दिखाया गया है कि बाप चोरी कर रहा है तो बेटा उसकी पुलिस कंप्लेंट कर रहा है। खैर ये चीजें पॉसिबल तो लग नहीं रही है मुझे। चलो सच सच बताओ, अगर तुम्हारे पापा अगर तुम्हारे लिए किसी से 100 के 120 रुपए ले रहे, तुम जाके पुलिस कंप्लेंट करोगे? घंटा करोगे। तो खैर मूवी में इसी सोच को बदलने के लिए ये सारी चीजें दिखाई गई थी। अब उल्टे में वो झापड़ भी खा रहे थे, मगर इस बात को इतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया गया जितना कि माँ बाप को पुलिस पकड़ के ले जाने जितना किया गया। और अब इन सारी बातों से खुश होकर जो अपने सेनापति जी होते हैं वो इन सब से कहते हैं कि तुमने अपने ही परिवार को पकड़वा कर बहुत बढ़िया काम किया, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। तुमने समाज की सेवा करने के लिए उस झाड़ू को उठाया जो कि सबसे पहले घर ही साफ करती है, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब मीनवाइल होता ये है कि वरदराजन के फादर, जो कि उसके सामने तो अच्छे बनते हैं मगर पीछे से डबल घूसखोरी करते थे, तो उसने उन्हें पुलिस में पकड़वा दिया था। इस गम को उसकी मम्मी सहन नहीं कर पाई और उसने अपनी जान दे दी इस चक्कर में। जब वो अपनी मम्मी को आग देने भी जाता है तो लोग कहते हैं कि तेरा जैसा बेटा पूरी दुनिया में किसी को ना मिले, बाप को भी खा गया, माँ को भी खा गया, अब इस घर को तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से। अब वो बेचारा रोता पीटता वहां से जा रहा होता है कि तभी सेनापति जी उनसे मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि
अच्छे हालातों में मिलना चाहता था, मगर गलत हालातों में मिला। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मगर तुम लोगों ने काम बढ़िया किया। अब यहाँ पर वरदराजन जो था ना, उसको गुस्सा आ गया कि साले तेरी वजह से मैंने पुलिस में पकड़वा दिया अपने बाप को। बाप तो गया, माँ भी गई, परिवार लुट गया। इन सबों ने भी अपने अपने पूरे खानदान में पुलिस कंप्लेंट करवा करके खुद के दुश्मन बना लिए, और सिर्फ तेरी बात मानने के चक्कर में आज हम सब गालियां खा रहे हैं। हमको तेरे जैसे इंडियन की कोई जरूरत नहीं है, और वो हैशटैग ट्रेंड कर देते हैं गो बैक इंडियन, मतलब वापस जाओ। और अब तो पूरी दुनिया के अंदर ये हैंड टू हैंड बात फैल जाती है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे गलत काम किए होते हैं, माँ बाप को पुलिस में पकड़वा दिया होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में होते हैं और वो भी गो बैक इंडियन का हैशटैग ट्रेंड करा देते हैं। इतने में यहाँ प्रमोद पहुंच जाता है सेनापति जी को पकड़ने के लिए। अब सेनापति क्या करते हैं, एक बच्चे की छोटी सी सिंगल टायर वाली मोटर चुरा लेते हैं और भगते वहां से जोरदार। मीनवाइल प्रमोद और उसकी सीबीआई इनके पीछे पड़े होते हैं। अब यहाँ पर अच्छा खासा चेज आता है, मगर ये आधे घंटे से लंबे चलने वाला सीन है, तो इसको मैं ज्यादा डिस्क्राइब करूंगा नहीं। एट द एंड क्या होता है, जितनी भी पब्लिक जो गुस्साई हुई होती है इंडियन पर, वो इसको खूब लकड़े भाटे मारती है और कहती है कि वापस निकल जाओ। मीनवाइल यहाँ पर प्रमोद पहुंचकर उन्हें हथकड़ी बनाकर वहां से ले जाने लगता है। अब सेनापति जी क्या होते हैं, डबल माइंडेड होशियार होते हैं, उनको पता है निकलना कैसे। तो जैसे ही प्रमोद अपना बुलेट प्रूफ जैकेट उतारता है, तो वो नीचे से एक बेलन उठाकर उसकी पीठ में मार देते हैं, और ऐसे पॉइंट पे मारते हैं जहां से वो पैरालाइज हो जाता है। अब एक तरफ जहां पर सेनापति जी को सजा देने के लिए हेडक्वार्टर्स में लाया जाता है, वही दूसरी तरफ प्रमोद को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, मगर डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बताते हैं कि ये वर्म कला का शिकार है, अब ये उसी से ठीक होगा जिसको वर्म कला आती होगी। मगर दिक्कत इस बात की है कि डिसीजन सिर्फ 3 घंटे के अंदर लेना होगा। अब 3 घंटे में ऐसे किसी इंसान को ढूंढना जिसको वर्म कला आती है, और फिर उसको यहाँ पर आकर उसे ठीक करना नेक्स्ट टू ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो जिसने दर्द दिया है उसी को बोलो दर्द वापस ले ले। तो ये सभी हेडक्वार्टर्स पहुंचकर उन वीरासेकरन जी के हाथ पर जोड़ते हैं कि भैया बेटे को ठीक कर दो, जिस पर हमारे सेनापति भाई साहब बोलते हैं कि मैं इसको ठीक तो कर दूंगा, इसके बदले मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो प्रमोद के पापा मेन एमएलए से कहती है कि इनको तो हम फिर से पकड़ लेंगे, लेकिन बेटा गया तो पकड़ नहीं पाएंगे, मर जाएगा बेचारा, छोड़ दो इनको। और पिक्चर के एंड में इनको छोड़ भी दिया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि हमारे जो इंडियन भाई साहब हैं ये फिर से हमारे इंडिया में आएंगे, लोगों की मट्टी पलीत करेंगे, और इसके थर्ड पार्ट का ऑलरेडी कुछ टीजर हमें इस मूवी के एंड में दिखा दिया जाता है। अब पर्सनली मेरा ओपिनियन अगर अबाउट दिस मूवी में दूं, तो मुझे इस मूवी को देख करके उतना ज्यादा मजा नहीं आया। हाँ, थोड़ी बहुत कॉमेडी है, मगर कुछ ज्यादा ही धूर्तबाजी दिखा दी, मतलब कि हवा में फेंकने जैसी चीज दिखा दी। मतलब एक बुड्ढा है, फाइट करने के लिए आया, उसकी ढीली बॉडी ऑटोमेटिकली एब्स बना रही है, और चलो किसी के पॉइंट पे उंगली कर भी दी, वो बंदा शांत हो भी गया, मगर लड़की बन जा रहा है, पानी निकाल रहा है मुंह से, घोड़े की तरह मिनमिनिया रहा है। तो ये थोड़ी सी चीजें ओवर ड्रामेटिक थी। हाँ, मूवी वन टाइम वॉच जरूर है, फैमिली के साथ एक बार जरूर देख सकते हो, पापा मम्मी के साथ में, क्योंकि आपके पापा मम्मी ने जरूर फर्स्ट पार्ट हिंदुस्तानी देखा होगा, तो उन्हें देखने में मजा आएगा। एंड आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और अगर आई है देन प्लीज टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी वीडियोस लाने के लिए, वीडियो क्लिप से बनाने के लिए बहुत सारे कॉपीराइट्स इश्यूज को झेलना पड़ता है, कभी कभी तो स्ट्राइक भी आ जाती है, चैनल के उड़ने का डर भी होता है, मगर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हम इतना रिस्क आपके लिए उठाते हैं। और अगर ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।